पुरानी दिल्ली की गलियों में तले हुए समोसों और मीठी जलेबियों की खुशबू फैली हुई थी। 15 साल की मीरा बड़े सधे हुए हाथों से चाय के गिलासों की ट्रे संभाल रही थी। उसके पिता राघव चांदनी चौक के एक कोने में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, जो मसाले की दुकान और फूल वाले की दुकान के बीच बमुश्किल जगह घेरती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें लाल किले की प्राचीर को छूती, मीरा और उसके पिता अपनी दुकान सजाने में लग जाते। लोहे की केतली में चाय उबलने लगती और इलायची अदरक की महक लोगों को अपनी ओर खींच लाती। ऑफिस के कर्मचारी, रिक्शा चालक और पर्यटक सब राघव की मसाला चाय के स्वाद के कायल थे। मीरा को यह माहौल बहुत पसंद था। हर तरफ लोगों की बातचीत, साइकिल रिक्शों की घंटियां और रंग-बिरंगे कपड़ों से सजी हुई गलियां। वह यहीं पली बड़ी थी, उन दुकानदारों के बीच जो चूड़ियों से लेकर किताबों तक, डोसे से लेकर ताज़े आम तक सब कुछ बेचते थे। हर दुकान वाले की एक कहानी थी और मीरा को वे सब पता थी। लेकिन मीरा का एक सपना था जो इन संकरी गलियों में पूरा नहीं हो सकता था। वह पढ़ना चाहती थी, इन सड़कों से आगे जाना चाहती थी। हर रात दुकान बंद करने के बाद वह स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में बैठकर उधार ली हुई किताबों के पन्ने पलटती। एक दिन एक महिला जो सूती साड़ी में लिपटी हुई थी, चाय की दुकान पर रुकी। वह प्रोफेसर अदिति शर्मा थी, जो एक एनजीओ स्कूल में पढ़ाती थी। मीरा को ग्राहकों से निपटते, पैसे का हिसाब किताब करते और चाय के अलग अलग स्वादों की जानकारी देते देख उन्होंने उसकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास को पहचान लिया। क्या तुम स्कूल जाती हो? अदिति ने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। मीरा झिझक गई। पहले जाती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे बाबा की मदद करनी पड़ी। राघव, जो पास ही खड़े थे, भारी आवाज में बोले, ये मेरी शान है, मैडम, लेकिन स्कूल की फीस भरना हमारे बस में नहीं। अदिति मुस्कुराई। पास में एक स्कूल है जो मीरा जैसी लड़कियों को मुफ्त में पढ़ाता है। अगर वो चाहती है तो मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक मौका, सच्चा, असली मौका। उसने अपने पिता की ओर देखा, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। राघव ने उस चमक को देखा, वही चमक जो कभी उसकी माँ की आंखों में हुआ करती थी। उन्होंने तय कर लिया, मीरा के सपने उसके हाथों से फिसलने नहीं देंगे।